नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको सही जानकारी देने का प्रयास किया गया है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होता है। खबरों का निरीक्षण परीक्षण करने के बाद आप तक पहुंचाया जाता है। आपका काम बनता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक बात पहुंचाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। खबर आपको सही सेटिंग मिलती रहे। पहले महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो आपकी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में चार चांद लगा सकता है। तो आइए जान लेते हैं यूपी टेट की बेस्ट बुक के बारे में। अगर आप यूपी टीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट बुक आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 प्राथमिक स्तर स्टडी गाइड 1 से 5 तक के लिए है। आपको बता दें यह संस्कृत विषय सहित है। इस बुक में आपको 3000 प्लस अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। आपको समझने में आसानी होगी। 4 साल पेपर मिलेगा जो कि 2018 से लेकर 2021 का होगा। जो भी प्रश्न होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। इसमें विश्लेषण चार्ट भी देखने को मिलेगा। विश्लेषण चार्ट से आपको हर एक पॉइंट समझने में आसानी होती है। प्रश्नों की क्वालिटी आप देख सकते हैं, बहुत ही यूनिक जबरदस्त प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपने नंबर को बढ़ाकर परीक्षा को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। चक्षु प्रकाशन के द्वारा आपकी बेहतर तैयारी के लिए स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट भी तैयार किया गया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन दोनों बुकों को आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन मंगवाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अभी जाइए, तुरंत मंगवाइए। पहली खबर सीटेट की परीक्षा को लेकर है। सीटेट की परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सीटेट की परीक्षा निर्धारित तिथि पर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, सभी के जहन में एक सवाल है। आपको मालूम होगा कि बीएड वाले भी सीटेट की परीक्षा देते हैं। साल 2022 में सीटेट देने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट अब तक अमान्य दिखा रहा है। आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। पेपर 1 की परीक्षा इन्होंने बीएड के आधार पर दी थी। ऐसे एक नहीं बल्कि जिले समेत सूबे में सैकड़ों अभ्यर्थी हैं जो कि बीएड पास करके सीटेट की परीक्षा में प्रतिभाग किए थे। उनका रिजल्ट आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद उन्हें अमान्य कर दिया गया। 22 में सीटेट देने वाले अभ्यर्थियों का डिजी लॉकर पर रिजल्ट अमान्य दिखा रहा है। यही नहीं, धीरे धीरे इससे पहले के अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी अमान्य होने लगा है। इसको लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश फूट रहा है, परंतु एक स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि जो 20 तारीख की परीक्षा है क्या उसमें बीएड वाले शामिल हो पाएंगे या नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको लेकर बहुत ही स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुई है। बहुत ही जल्द मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में निर्णय के बाद यह स्पष्ट होगा कि परीक्षा होगी या नहीं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, 99% चांस है कि परीक्षा स्थगित हो जाएगी। 99%। 1% इस बार नहीं हूं, 1% मीटिंग पर छोड़ रहा हूं, क्योंकि 1% बहुत बड़ा मायने रखता है। 99% परीक्षा स्थगित हो जाएगी, क्योंकि बीएड वालों ने भी अप्लाई किया है, उन्हें छांटना पड़ेगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बीएड की तैयारी करना सही था तब जब प्राथमिक में एलिजिबल थे, वैलिड थे। लेकिन प्राथमिक में इनवैलिड होने के बाद देखिएगा बीएड का ग्राफ गिर जाएगा और बीटीसी डीएलएड का ग्राफ बढ़ जाएगा। 20 अगस्त की परीक्षा 99% स्थगित हो सकती है। फिर मैं कहूंगा बाद में ये मत कहना कि आपने बताया था स्थगित नहीं हुआ। आपको तैयारी करते रहना। अभी मीटिंग होनी है, लेकिन यह मानकर चलिए कि परीक्षा स्थगित हो जाए, नहीं तो मेरे कहने की वजह से आप टिकट वापस कर दे, आप परीक्षा में ना जाए, आप पढ़ाई छोड़ दे। नहीं भैया, कुछ आपको नहीं करना है। इतना कहूंगा, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि बीएड की वजह से सीटेट की परीक्षा जो 20 तारीख से होने वाली है वह स्थगित हो सकती है। नोटिस आपको 15 अगस्त के बाद, आज से काउंटडाउन शुरू है। कुछ ना कुछ जानकारी आपको सूचित किया जाएगा, कुछ ना कुछ जानकारी आपको दिया जाएगा। तो आप वेट कर लीजिए थोड़ा। मीटिंग होने वाली है, 99% है कि स्थगित हो जाएगा। 1% नहीं बता सकते, क्योंकि मीटिंग में जो भी निर्णय होगा वह सर्वमान्य होगा। अब मैं बात करूंगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर होने पर अभ्यर्थियों ने छेड़ा अभियान। देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या अधिक होती है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किए जाने का मुद्दा ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है। बीएड अभ्यर्थियों ने मांग की है कि उन्हें प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार एवं एनसीटीई संशोधित गजट लाए। रविवार को सलोरी में हुई संयुक्त युवा मोर्चा की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। इनका कहना है कि गजट के माध्यम से इन्हें शामिल किया जाए। तो क्या वास्तव में बीएड अभ्यर्थियों के लिए गजट में संशोधन होगा? सबसे अहम सवाल।
आपको क्या लगता होगा? आपको मालूम होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें बीएड को शामिल किया गया था। 69,000 शिक्षक भर्ती में 60-65% अंक प्राप्त करने के बावजूद भी भारी संख्या में अभ्यर्थी मेरिट में न आने के कारण चयन से वंचित हो गए थे। स्पष्ट है कि बीएड अभ्यर्थियों के शामिल होने के बाद परिषदीय विद्यालयों को ज्यादा योग्य शिक्षक मिले हैं। ऐसे में एनसीटीई के गजट में तकनीकी खामी के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को अपात्र कहना उचित नहीं है। इसको लेकर बहुत बड़े धरने की तैयारी चल रही है। पूरे भारत में धरने की तैयारी चल रही है। सभी राज्य के अभ्यर्थी धरना करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस महीने के एंड या सितंबर माह में एक बड़ा धरना आपको देखने को मिल सकता है, एक बड़ा धरना। आगे कोई अपडेट होगा तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए, आगे बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से स्टाफ नर्स का नोटिफिकेशन इसी सप्ताह जारी किया जा सकता है। आपको बता दें, कई दूसरी भर्तियां भी इस हफ्ते शुरू की जा सकती हैं। आयोग 7 प्रकार के 2648 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रहा है। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रहा हूं, विभिन्न प्रकार की भर्तियां आपको देखने को मिल सकती हैं। बिहार की बात करेंगे, बिहार में बम्पर भर्ती होने जा रही है। आपको मालूम होगा कि बिहार सरकार ने जो वादा किया था, बिहार सरकार अपने वादे पर खरा उतर रही है। बिहार सरकार ने कहा था हम इतनी भर्तियां दे देंगे। पिछले कार्यकाल वाले यानी कि बीजेपी वाले सोचेंगे कि आखिरकार भर्तियां कहां से हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, भर्तियां करनी चाहे सरकार तो कर सकती है, पद रिक्त है तो भर्ती करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। बिहार में जल्द 10,000 से अधिक पदों पर बहाली होगी। ये सभी नियुक्तियां स्थायी प्राकृतिक होंगी। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर विभागीय प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग ने अपनी मंजूरी दे दी है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी सूत्रों ने बताया है, अधिकारियों के माध्यम से जानकारी मिली है, आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि इन सभी पदों पर नियुक्ति के लिए संबंधित आयोग को प्रस्ताव भेजा जाएगा और नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। आपको बता दें, बहुत महत्वपूर्ण पद हैं। अब कौन कौन से पद हैं इस संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। सचिव के 3,532 पद हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में राजस्व कर्मचारी के 3,500 पद हैं। स्वास्थ्य विभाग में सहायक अध्यापक के 1,318 पद हैं एवं 6 अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक के पद हैं। श्रम विभाग में श्रम परिवर्तन पदाधिकारी के 63 पद हैं। जल संसाधन विभाग में सहायक अभियंता के 51 पद हैं। कृषि विभाग में सहायक निदेशक कृषि अभियंता के 18 पद हैं एवं सहायक निदेशक पौधा संरक्षण के 8 पद हैं। सहकारिता विभाग में सहायक निदेशक सहयोग समितियों के 7 पद हैं। बिहार लोक सेवा आयोग से 69वीं प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े 329 पदों पर नियुक्ति की मंजूरी दी जा चुकी है। तो 69वीं 329 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 2,67,000 के करीब आवेदन हुए। बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको दे रहा हूं दोस्तों, बम्पर भर्ती बिहार में होने जा रही है, तो आप अपनी तैयारी को और मजबूत करें। आगे कोई अपडेट मिलेगा इस चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो हर एक जानकारी सबसे पहले सटीक पाना है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। बात करेंगे बीईओ को लेकर। दोस्तों, बीईओ की भर्ती फंस चुकी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को खंड शिक्षा अधिकारी के रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है, लेकिन यह भर्ती 4 माह से विसंगतियों के कारण फंसी पड़ी है। आयोग की ओर से जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिए गए जवाब में यह तथ्य सामने आए हैं। बीईओ के पदों पर भर्ती का विज्ञापन 4 साल पहले 2019 में जारी किया गया था। इसके बाद बीईओ के पदों पर भर्ती नहीं हुई। एक अभ्यर्थी ने जवाब जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आयोग से इस भर्ती के संबंध में जानकारी मांगी, तो उन्होंने बताया कि 5 अप्रैल 2023 को दिए अपने जवाब में आगामी खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के लिए शासन विभागों के अधियाचन प्राप्त हुए हैं। आयोग की ओर से यह बताया गया कि विसंगतियों के संबंध में शासन विभागों से प्रत्याचार किया जा रहा है। विसंगतियों के निराकरण के बाद विज्ञापन यथा समय आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। हमेशा यही कहा जाता है, किसी भर्ती के संबंध में आप जानकारी मांग लीजिए, जिसका विज्ञापन आना हो तो यही बात लिखा होता है, इसमें कुछ नया नहीं है। अब विज्ञापन कब आएगा दोस्तों? विज्ञापन इसका अक्टूबर नवंबर तक आपको देखने को मिल सकता है। या अगर पदों की संख्या काफी कम है, इसमें कैंडिडेट भी बहुत ज्यादा नहीं रहते हैं, तो हो सकता है विज्ञापन जल्द आ जाए। लेकिन पहले आरओआर पर काम होगा। आरओआर के संबंध में जानकारी कलेक्ट करने के बाद आप तक पहुंचाऊंगा, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगली अपडेट है सी टेट के बाद यूपी टेट को लेकर। यूपी टेट में डीएलएड वालों का ग्राफ बढ़ने वाला। दोस्तों, डीएलएड में अभ्यर्थियों की संख्या अब लगातार बढ़ने वाली है। डीएलएड में एडमिशन भी बढ़ेगा।
यूपी टेट की बात करें, यूपी टेट की परीक्षा दिसंबर माह तक कंडक्ट कराई जा सकती है, दिसंबर या जनवरी माह तक, क्योंकि अक्टूबर टू नवंबर में विज्ञापन ही जारी करने की तैयारी चल रही है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। यूपी टेट की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक के माध्यम से तैयारी करें। इसके संबंध में मैं हमेशा आपको बताने का प्रयास करता हूं। एक बुक से कोई पास परीक्षा नहीं कर सकता है, विभिन्न बुकों का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए अच्छे अच्छे बुक का सहारा लेकर आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा अक्टूबर या नवंबर माह में और परीक्षा होगी दिसंबर लास्ट या जनवरी माह में। कोई अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।